सभी को प्रणाम। मैं सांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज हम किसी एक ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस ग्रह को साथ में लेकर, जिस ग्रह को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना तुरंत का तुरंत स्वीकार होती है। तो आज तक आपने सुना होगा कि अगर हम कोई भी प्रार्थना मन से करते हैं तो वो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक तुरंत पहुंचती है, उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिलता है। और उसी को आज हम ठीक आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक की ज़िंदगी में आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा और न किसी शास्त्र में ही पढ़ा होगा। वैसे तो ये कोई अलग बात नहीं है ऋषि मुनियों की ही शोध, उन्हीं की ही एक चर्चा है, पर ये हमें अनुभव में मैंने इसे उतारा है। तो बहुत लोगों की पूरी ज़िंदगी बीत गई है किसी ग्रह का उपाय करते हुए, लेकिन आज तक उसके सफल परिणाम उनको नहीं मिले हैं। अब उनके द्वारा की गई प्रार्थना, उनके द्वारा किए गए उपाय वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं जितना वो मेहनत करते हैं। आज हम आप सभी लोगों को सीधे उस ग्रह से जोड़ते हैं जिस ग्रह के द्वारा आप किसी भी दूसरे ग्रह को के द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि प्रार्थना हमेशा जब भी करते हैं तो हम सच्चे मन से करते हैं, और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमारी तुरंत स्वीकार होती है। हमारा चाहे बुध ग्रह हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, किसी भी ग्रह की अगर हम प्रार्थना करते हैं तो उसे हमें सच्चे मन से और उन मंत्रों में पूरी तरह से हमें सामंजस्य बनाना पड़ता है, तब हमारा मंत्र वो फलित होता है। एक और भी बात है, हमें ज्योतिष में देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है और ऋषियों द्वारा बताया गया है कि जब हमारे चार्ट में कोई ग्रह कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर चंद्रमा किसी ग्रह के पास है तो हमारा मन उस ग्रह से संबंधित जुड़ जाता है। जैसे अगर गुरु है और उसके साथ में चंद्रमा है, या उसके आगे भाव में है, पीछे भाव में है, तो हमारी मन स्थिति आध्यात्मिक बन जाएगी। अगर चंद्रमा के आगे पीछे मंगल है तब हमारी मन स्थिति ऊर्जा और तुरंत का तुरंत पेशेंस आदमी नहीं रख पाता है। इसी तरह अगर हमारा बुध है चंद्रमा के आसपास तो व्यक्ति जो होता है उसकी जो बातचीत होती है वो बहुत चंचलता और बहुत जो है धैर्यहीन होती है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर निर्णय सही नहीं निकल पाता है। इसी तरह अगर शनि है तो जो शनि है चंद्रमा के आगे पीछे, तो वहाँ पर जो हमारा निर्णय होता है वो बहुत धीरे धीरे और थोड़ा निगेटिविटी को लेकर के होता है। खैर, आज हम जानते हैं वो ग्रह क्या है, कौन है जिसके द्वारा हम सीधे अपनी प्रार्थना अपने ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। तो वह ग्रह है चंद्रमा। आज चंद्रमा को देखते हुए हम इन सभी ग्रहों की प्रार्थना के लिए विशेष एक संयोग बता रहे हैं। जिस वक्त जब भी चंद्रमा हो, हमारे पूरी कुंडली में चंद्रमा गोचर किया करता है, एक भाव में 2.5 दिन रहता है, उसके बाद फिर दूसरे भाव में आता है। हमारा जो लग्न चार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट अगर किसी ग्रह का होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा से ज़्यादा जल्दी और चंचल कोई ग्रह नहीं होता है। तो मैंने सुना है कि अक्सर करके अगर आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो ज्योतिषी आपको लग्न को बल देने को कहते हैं, पंचम भाव के स्वामी को बल देने को कहते हैं, नवम भाव के स्वामी को बल देने को कहते हैं, और आप करते भी हैं। आप प्रयास रहते हैं कि मैं उस ग्रह को बल दूं और अपने जीवन में उसके अच्छे निर्णय और अच्छा सहयोग उस ग्रह से ले सकूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप यह करने के साथ में अगर आप चंद्रमा को जोड़ते हैं तो आप उसका क्या निर्णय पाते हैं, उसके क्या समाधान आपको निकलते हैं। अगर आप जिस ग्रह की चाहे वो पंचमेश हो, चाहे वो नौमेश हो, चाहे वो लग्नेश हो, चाहे वो दशमेश हो, चाहे वो चतुर्थेश हो, सभी ग्रह हर कुंडली में अलग अलग जगह प्लेसमेंट होते हैं। भाव सबके एक होते हैं, पर वो ग्रह कहाँ जा कर के बैठा है ये अलग बात है। तो हम ये देखते हैं कि
जब गोचर से चंद्रमा गोचर करते हुए आपके पंचमेश के पास आता है, ठीक है, जब चंद्रमा आपको घूमते हुए गोचर करते हुए पंचमेश के पास आता है, तो उस स्थिति में हमारी की गई प्रार्थना पंचम भाव से संबंधित ग्रह को बलवान करती है, क्योंकि हमारा मन उस ग्रह से बिल्कुल तारतम्य हो जाता है। चंद्रमा उस ग्रह के प्रभाव में हो और हम चंद्रमा को देखते हुए अगर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना सीधे उस ग्रह के प्रभाव में जाएगी, यानी प्रार्थना सीधे उस ग्रह तक जाएगी। आप जिस ग्रह की प्रार्थना कर रहे हो उस ग्रह से संबंधित कुछ फलों को और मिठाइयों को खरीद कर पूरी तरह तैयारी के साथ चंद्रमा को समर्पित करके और उनसे प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, मैं आज पंचम भाव से संबंधित ग्रह के बल को बढ़ाने के लिए मैं आज इसके मंत्रों का जप करने जा रहा हूँ, या इस ग्रह की शांति के लिए मैं ये जप करने जा रहा हूँ। फिर चंद्रमा से प्रार्थना करिए कि आप मेरी प्रार्थना उस ग्रह तक पहुँचाइए। तो आपकी जिस ग्रह के लिए आप कर रहे हैं तुरंत की तुरंत वो प्रार्थना उस ग्रह तक कुछ ही समय में आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। इसके अलावा आप उस ग्रह के मंत्रों का जाप करें जो चंद्रमा के पास में है और उससे आप अपनी प्रार्थना करें। मन के विचारों को इस वीडियो में उतारना उतना संभव नहीं है। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमने देखा है और बहुत सारी कुंडलियों में देखा, बहुत सारे उसमें देखा है, अक्सर करके देखते हैं कि जो चंद्रमा होता है जिस ग्रह के साथ बैठा होता है, जिस भाव में बैठा होता है, उससे संबंधित रिजल्ट हमें देता ही देता है। वहाँ से हमारा मन कहीं ना कहीं पूरी तरह से आकर्षित रहता है, उसी से हमारा पूरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। तो ये पूरा जो हमने आपको बताया है अभी आज, इस बात को मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे और एक बार हम फिर रिपीट करना चाहते हैं। लग्नेश को बल देने, पंचमेश को बल देने, नवमेश को बल देने के लिए या दशमेश या सप्तमेश या चतुर्थेश किसी ग्रह को आपको बल देना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि चंद्रमा गोचर से उस ग्रह के पास कब आता है। जब उस ग्रह के पास चंद्रमा आता है और एक क्लोज कंजक्शन बनता है, एक जो डिग्रियों की एक रूप हो जाते हैं, वहीं पर आप उसी दिन आप प्रार्थना करिए। आप उस ग्रह से संबंधित आपको बस चंद्रमा से निवेदन करना है और आपको उस ग्रह की प्रार्थना करना है जिस ग्रह के लिए आप करना चाहते हो। जैसे आपका पंचमेश मान लीजिए बुध है, तो चंद्रमा गोचर से जब आपके बुध के पास आता है, जब बुध के पास चंद्रमा आएगा और डिग्री लगभग 1 हो जाए, उन 1-2 दिनों में बुध के युति में रहे और डिग्री 1 हो जाए, उन 1-2 दिनों में जब आप बुध से संबंधित कोई मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र जाप सीधे का सीधे वो प्रार्थना आपकी स्वीकार की जाती है और बहुत ही कम समय में इसका अद्भुत लाभ आपको मिलता है। यह मेरा अपना अनुभव है और मैंने किया भी है और मैंने इसका निष्कर्ष पाया भी है। परिणाम भी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। इसलिए आज मैंने इस वीडियो में सोचा कि मैं आप लोगों तक इसको जो है शेयर कर सकूं। एक बात और कहना चाहूँगी, देखिए आप जो भी है जीवन में जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्विस से हैं, टेक्निकल हैं या फिर कंप्यूटर फील्ड में हैं या डॉक्टर हैं, जो भी हैं आप, ठीक है, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड से संबंधित कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, ये ध्यान दीजिए। कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है। जैसे आप एक लॉयर हैं या आप एक जज हैं या आप एक शिक्षक हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं आपका गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आप बहुत बड़े एक
कंस्ट्रक्शन या इंजीनियर हैं या बहुत बड़े उद्योगपति हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शनि सपोर्ट कर रहा है। तो जब चंद्रमा गोचर से आपके गुरु या शनि, या आप व्यापार करते हैं बुध के पास, या फिर आप किसी सेनाधिकारी में हैं तो फिर मंगल के पास जब आता है, जब गोचर बस आता है, तो उस समय 2-3 दिन की आपकी प्रार्थना विशेष होनी चाहिए, आपके मंत्र विशेष होने चाहिए। उस समय आपका चित्त उस ग्रह से एक रूप हो जाएगा और उस समय की गई प्रार्थना आपको 100% रिजल्ट देगी। बस मेरा इतना ही कहना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए, हम इसको और अच्छी तरह समझाएंगे। वैसे तो मेरा पूरा प्रयास था कि हम आपको बता सके कि नहीं, हाँ कैसे करना है, क्या करना है, अपनी समझ के अनुसार मैंने बता दिया है। आगे धन्यवाद, प्रणाम।